के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे राजस्थान के अजमेर जिले में ब्यावर का, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं और एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, दूसरे हमारे साथी जो इस पानी की चिंता कर रहे हैं और पूरे राजस्थान के अंदर इस जल संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे जल संसाधन विभाग के मंत्री मेरे छोटे भाई सुरेश सिंह रावत जी, आपके अपने जिनको कि आपने अभी सुना, एक तरफ तो कह रहे थे कि बजट में खूब दिया और मेरे से कहते हैं कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं है, बस मैं तो दर्शन करने आ रहा हूं, मिलने आ रहा हूं। और जाते हैं तो दो चार पेपर लेकर के आते हैं, मेरा ये भी होना चाहिए, मेरा ये भी होना चाहिए। ऐसे सम्मानीय शंकर सिंह जी रावत साहब, और अभी मेरे से कहा आपने इतना दिया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम निकाल देते हैं। हमारे बीच में हमारे विधानसभा मसूदा के विधायक माननीय वीरेंद्र सिंह कानावत जी, विधानसभा सोजत की हमारी विधायक शोभा चौहान जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई नारसिंह जोधा जी, हमारी अजमेर जिले की पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती सरिता गहना जी, प्रधान पंचायत समिति जवाजा गणपत सिंह जी रावत साहब, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज आप इस जवाजा बांध की पाल पर इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, और वो भी इस 45-46 के टेम्परेचर में। लेकिन हम जानते हैं कि आप सभी किसान हैं, हम किसान की स्थिति पूरी तरह से जानते हैं। हमारा किसान चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कभी परवाह नहीं करता, और इसलिए किसान को कहते हैं कि अगर कोई हारी हुई जंग पर लड़ता है तो मेरा किसान लड़ता है, दूसरा कोई नहीं लड़ता। और इसलिए आज साथियों, इस तालाब की पाल पर आज हम सब एक पवित्र कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। इस धरा को संजीवनी देने वाले जल संरक्षण के एक महान संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी एक साथ आए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने 5 जून को, क्योंकि 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था, पर्यावरण दिवस के साथ गंगा दशहरा को होना यह संयोग है। लेकिन वो संयोग ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा वो है कि जब मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ, वो गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा। और हम सबकी मान्यता है, हमारी सनातन संस्कृति में मानता है कि गंगा दशहरा के दिन हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी लोग सरोवर में, तालाब में, बांध में, कुएं पर, बावड़ी में, सभी जगह सुबह स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और ये मन्नत मांगते हैं कि हे गंगा मां, तो हमारे जीवन में किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं रहे, हमारे सब जल स्रोत भरे रहे, हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, जिससे कि हमारा किसान का काम भी हो, अन्न और धान भी पैदा हो, हमारे पीने के लिए पानी भी मिले, हमारे सिंचाई के लिए भी पानी मिले। ये हम उस दिन उनसे अरदास करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपने देखा है
कि यह कार्यक्रम लगातार 5 जून से 20 जून तक चलने वाला है और हमने 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार आई है जब से हमने पानी के लिए कितना काम किया है आपने देखा होगा। चाहे हमारा ERCP हमारी रामजल सेतु योजना हो जिसमें 17 जिले आते हैं, 3,84,000 के लगभग खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, उद्योग के लिए भी पानी मिलेगा। चाहे हमारी यमुना समझौता हो जो हमारे शेखावाटी के जिलों को उन्नत करेगा, या हमारी देवास स्कीम हो, या हमारी ब्राह्मणी से हमारा बनास में पानी आना हो, या माई डैम के माध्यम से सोमकमला के माध्यम से हमारा पाली जिले को और जालोर जिले को पानी जाए, या हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक जो पानी हमारा आता है वो इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर के माध्यम से आता है। उनके लिए भी हमने 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिससे हमारे राजस्थान में पानी की किसी तरह से कोई कमी नहीं रहे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई योजना तो इस तरह की है जो दशकों से उनका इंतजार था लेकिन ध्यान नहीं देते थे, किसी तरह का ध्यान नहीं था। मैं आपको एक ही भरोसा दिलाना चाहता हूं और मैं जानता हूं अगर हमारे प्रदेश का किसान खुशहाल होगा तो खुशहाल जब होगा जब उसके खेत के लिए पानी होगा, उसके घर के लिए पानी होगा, उद्योग के लिए पानी होगा, तो हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। इसके साथ साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं। हमारा पर्यावरण आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि ये जो सारी योजनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए हम सबको इंगित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। यही हमारा जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम, मैं माता बहनों से और यहां उपस्थित सभी से कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, एक पेड़ मां के नाम। यही नहीं कि हम एक ही पेड़ लगाएं, हम मां के नाम जहां भी जाएं वहां पेड़ लगाएं, मां के नाम वाटिका लगाएं, पूरा एक हम वाटिका बनाएं और जिससे कि उस पेड़ से फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे और हमारे लोगों को उसमें रहने का आसरा भी मिलेगा। कितने पक्षी, कितने पशु उसमें रहेंगे। मैं आज आपके सामने एक बरगद का पेड़ देख रहा हूं और आप इसको कब से देख रहे होंगे। हमारे पूर्वज भी शायद इसको ऐसे देखते हुए चले गए होंगे क्योंकि बरगद की जो उम्र होती है वो 1000 साल बताते हैं कि 1000 साल होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं कितने पुराने पेड़ हैं, इसमें कितने पक्षी रहते हैं, कितने इसमें जानवर रहते हैं जो इसका आसरा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये हमारे जीवन में आगे बढ़ाने का काम हमारे वृक्ष करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपनी मां के नाम, क्योंकि मां तो सबकी होती है और मां जहां भी होती है मां आशीष भी देती है। और जब एक अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे, तो वहां से बैठी बैठी भी देख रही होगी और कहेगी कि मेरे संतान ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने इतने पेड़ लगा करके जन जन को हरियाली बनाया, हमारे राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाने का काम किया है। और इसलिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जल संरक्षण के क्षेत्र में हमारा पानी है, हमारा बांध भर जाता है, बांध से पानी निकलता है, वो किसी नदी के द्वारा कहीं बड़ी नदी में पहुंच जाता है, वहां से वो निकल करके बड़ी नदी में जाता है और निकलते हुए सागर में पहुंच जाता है। वो काम पानी हमारे काम नहीं आता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे गांव का तालाब हो, मेरे गांव का बांध हो, पोखर हो, हमारी बावड़ी हो, कुआं हो, हम जहां भी हमारे पानी को संरक्षण कर सकते हैं, पानी को रोक करके उसका उपयोग कर सकते हैं। आप महसूस नहीं करोगे क्योंकि हम जब महसूस करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इस पानी का कितना योगदान है। क्योंकि मेरे भाइयों, जल है तो कल है, जल है तो कल है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जल का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जल का संरक्षण करना हमारा काम है।
इसी तरह से पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा काम है। और हमारी संस्कृति में आपने देखा है, हमने तो पेड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, क्योंकि सब हमारे पूजनीय हैं। लेकिन आज के भयावह में आप देख रहे हो, जंगल छोटे होते जा रहे हैं, नदियां सिकुड़ती जा रही हैं, पहाड़ छोटे होते जा रहे हैं। हमें इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। हम अगर प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है। और इसलिए 5 तारीख को लगातार हमारी माता बहनों ने कलश लेकर के हमारी नदी पूजन का काम किया, तालाब पूजन का काम किया, सरोवर पूजन का काम किया, या जब जाते हैं तो हमारे कहीं बावड़ी है तो उसका पूजन का काम किया। और इसके साथ साथ जल संरक्षण का कार्यक्रम हमारी सरकार के साथ साथ मैं उन बाबा साहब को भी कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्यों हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा में है। हमारे बुजुर्गों ने कितने तालाब बनवाए हैं, कितनी बावड़ियां बनवाई हैं, कितने सरोवर बनवाए हैं। और पानी के लिए तो आप देखते हैं गर्मियों में प्याऊ लगाते हैं लोग, पानी का कहीं इंतजाम नहीं होता है, वहां लोग जाकर के उनको पानी पिलाने का काम करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम हमारी संस्कृति और हमारे विचार में है, हम सभी पानी पिलाने का काम करें। अगर पानी का हम संरक्षण करेंगे तो कोई ना कोई उस पानी का उपयोग करेगा, और जब पानी का उपयोग करेगा तो वो आपको आशीष भी देगा। और इससे ज्यादा राजस्थान से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इसमें है घी ढूला मारा की नी जासी, पानी ढूला मारा जीवल है। घी अगर फैल जाए, अगर घी का डब्बा फैल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी का डब्बा बेकार नहीं जाना चाहिए। हमारे यहां पानी को घी से भी ज्यादा महत्व दिया गया है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों साल पहले पानी के महत्व को समझा। स्थानीय पर्यावरण के अनुसार तालाब, झील, बावड़ी, टाका, खड़ीन, झालरा जैसे जल ग्रहण के तरह तरह के ढांचे निर्माण किए। आज हमने उन ढांचों ध्यान नहीं दिया, वो हमारा पानी बेकार बह करके जाता है। वर्षा के समय में बारिश होती है, हम पानी का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो पानी बह करके चला जाता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि उस पानी का उपयोग करें। और जैसा मैंने कहा है कि हमारे लगातार सरकार हमारी काम कर रही है। और अभी शंकर सिंह जी ने बताया, हमने हमने डीपीआर बनवाने का काम जो शंकर जी ने कहा है, मैं उसकी भी कहना चाहता हूं, उसकी हम डीपीआर बनवाते हैं। आगे चल करके उसका उपयोग किस तरह से होगा हम निश्चित रूप से उसका भी करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा पानी वेस्ट नहीं जाए, हम पानी को कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उस पानी का हम संरक्षण करें। और